गुस्सा देखना हो तो मुझे देख लो, गुस्से का मैं पर्याय था। ऐसा कहूँ तो भी चले, मेरा नाम लेते ही लोग भागने लगते। अरे भागने का भी समय नहीं मिलता। अगर वे मेरी नज़रों में चढ़ जाए, मेरी आंखों में ही जहर था। सूर्य के सामने देखकर जिसके सामने देखता वह जलकर खाक हो जाता। मनुष्य हो या पशु, पक्षी हो या वृक्ष, सब कुछ भस्मीभूत। जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़ती आग वहाँ भड़कने लगती। आप कहेंगे ऐसा करने से आपको क्या आनंद आया? उल्टा जहाँ आप रहते थे वह हरा भरा जंगल सूखा हो गया, पशु पक्षी और मनुष्यों का आगमन बंद हो गया। आपका निवास स्थान शमशान जैसा हो गया। इससे आपको क्या लाभ हुआ? लाभ की क्या बात करते हो? लाभ की ज़रूरत ही किसको थी? दूसरों को नुकसान हो वही मेरा लाभ। मुझे देखकर दूसरे कांपने लगते वही मेरा लाभ। मेरी नज़र पड़ती और वहाँ आग प्रकट होती, यही मेरा आनंद। आप मुझे पूछ रहे हैं कि इससे तो अच्छा दुर्योधन, परशुराम, हिटलर, चंगेज खान, नादिर शाह वगैरह को पूछिए ना। हजारों आदमियों को मारने से उनको क्या लाभ हुआ? झगड़ालुओं को पूछो, निरंतर झगड़े करने से आपको क्या लाभ हुआ? उल्टे लोग आपसे विमुख हो गए, आपको धिक्कारने लगे, आपके आगमन से अरुचि होने लगी। क्या लाभ हुआ झगड़ा करने से? लेकिन झगड़ालुओं से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। झगड़ा ही उनका जीवन और झगड़ा ही उनका भोजन होता है। क्रोध उनके व्यक्तित्व का आनंद बन चुका होता है। क्रोध की ज्वाला को ज्योत मानकर वे उसे हमेशा पूछते रहते हैं। क्रोध के बिना उन्हें सब कुछ सूना सूना लगता है। क्रोध ही प्रभाव है, ऐसी उनकी मान्यता होती है। ऐसे लोगों को विध्वंस में आनंद आता है। सबको छिन्न भिन्न कर देना यह उनका जन्मजात स्वभाव होता है। कितने का जन्म ही मानो विध्वंस के लिए हुआ होता है। परशुराम, हिटलर इत्यादि ने क्या किया? कितने लोगों को मौत के घाट उतारे। अंत में उन्हें क्या मिला? कौन सा आनंद मिला? दूसरों को सताने में मिलता विकृत आनंद, यही उनका भोजन था। मैं भी किसी चाल चौगड़िए में जन्मा हुआ ऐसा ही सांप था। आप मानव भी यदि करोड़ों लोगों को मार डालने वाले क्रूर बन सकते हैं, कत्ल खाने चलाकर करोड़ों पशुओं को कुचल डालते हो, तो मैं तो प्राणी था, सांप था, और मैं लाचार था। मैं दृष्टि विष सर्प था। मेरी आंखों में ही जहर था। जिसके सामने देखता वह जलकर भस्म हो जाता। अवतार ही ऐसा मिला, उसमें क्या हो सकता था? पूरे दिन आंखें मूंद कर तो बैठ नहीं सकते। यद्यपि आंखें बंद करने का मुझे विचार भी नहीं आता था। मुझे तो दूसरों को जलाने में ही आनंद आता था। सामने वाले को जलते देखकर मैं मन ही मन खुश होता था। दूसरों की आक्रंद मेरा आनंद था। दूसरों की आग में मेरा बाग था। न जाने कितने ही मनुष्यों को, पशु पक्षियों को मैंने जलाकर खाक कर दिए होंगे। मानव तो मेरे रास्ते पर आते ही बंद हो चुके थे। कोई भूला भटका पशु या इधर उधर उड़ता कोई पक्षी मेरे चपेट में आ जाए तो हो गया। वृक्ष तो सभी टुंठे बन चुके थे। एक बार अचानक ही पत्तों की आवाज़ आई। आवाज़ से लगा कि कोई मनुष्य ही आ रहा है। मैंने देखा तो दूर से कोई आदमी आ रहा था। मेरा हृदय नाच उठा। चलो, बहुत समय के बाद आज आदमी को जलते हुए देखने का आनंद आएगा। मुझे देखकर दूसरे लोग तो मुट्ठी बांधकर भागने लगते, लेकिन यह मनुष्य तो बिल्कुल शांत और स्वस्थ होकर मेरी ओर आता ही रहा। मैं गुस्से से कांप उठा। मेरा ऐसा अपमान, मुझसे भयभीत न होना, निर्भय बनकर मेरे सामने आना, यह अपमान क्या कम है? मैंने सूर्य के सामने दृष्टि लगाकर उसके सामने देखा, लेकिन अरे, इसको तो कुछ भी असर न हुआ। पहली बार मुझे ऐसी निष्फलता मिली। वह आदमी तो अजीब था। वह तो मेरे पास आकर खड़ा ही रह गया। अब तो मेरे अपमान की हद आ गई। ऐसे कोई खड़ा रह जाए, उसमें मेरी मर्यादा कहाँ रही? इसे तो बराबर पाठ पढ़ाना चाहिए। बिना काटे ठिकाना नहीं पड़ेगा। मैंने उसके अंगूठे पर जोर से डंक मारा। डंक मारकर तुरंत ही मैं दूर सरक गया। कहीं यह आदमी मुझ पर एकदम गिर पड़े। हजारों को मारने वाला मैं
कोई मुझे न मारे इसलिए कितनी बड़ी निगरानी रखता था। परंतु वह मनुष्य तो अभी ऐसे ही खड़ा था। उसके अंगूठे में से खून नहीं किंतु मानो दूध निकल रहा था। ऐसा आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इस जगह दूसरा कोई होता तो लकड़ी मारता, स्वयं भागने का प्रयत्न करता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। जीती जागती शांति मानो टटार खड़ी थी। मैं उस विचित्र मनुष्य के सामने देखने लगा। ओह, कितनी करुणा इसकी आंखों में भरी थी, कितनी प्रशांत वाह्यता इसके चेहरे पर विलस रही थी। रूप भी कितना झलक रहा था, मानो एक साथ 100 चांद उग निकले हो। ऐसा रूपवान, ऐसा शांत, ऐसा स्वस्थ मनुष्य मैंने कभी नहीं देखा था। मानव ऐसा हो सकता है, इसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी। मैं बराबर उसके सामने देख रहा था। तब वह मानव अत्यंत मधुर आवाज में बोला, बुझ बुझ चंड कौसिया। क्या मिठास थी उन शब्दों में, मानो आम्र की डाली पर कोयल का कूकना, मानो चांदी की घंटी का झनकार, मानो शक्कर को वाचा मिली। मैं उस मिठास और प्यार से अभिभूत हो गया। उस मनुष्य के नेत्रों में से निकलती करुणा मेरे हृदय में उतर रही हो, ऐसा मुझे लगा। मैं उसके मुख के सामने एकटक देखता ही रहा। देखते देखते मुझे कुछ याद आने लगा। ऐसा रूप, ऐसा मुख कहीं तो देखा है। मैं अपने अचेतन मन में गहरा उतरता गया, एक के बाद एक पहाड़ा हटाता गया और मैंने देखा, ओह, पूर्व जन्म में मैं धर्मघोष नामक तपस्वी साधु। जीवन में तप था सही, लेकिन समता नहीं। कोई मुझे कुछ कह दे वह मैं सहन नहीं कर सकता था। क्रोध का मूल अभिमान में है। मैं तपस्वी और मुझे कोई कह दे, मेरा अहंकार फुफकार कर मर रहा था। एक दिन दमदंत नाम के बाल मुनि के साथ मैं गोश्री जा रहा था। तब पैर के नीचे छोटा सा मेंढक कुचलकर मर गया। बाल मुनि ने कहा, महाराज, आपके पैर के नीचे मेंढक मर गया। मैं बड़ा तपस्वी और मुझे कोई छोटा साधु कह दे, मेरी इज्जत क्या। मेरे अहंकार ने गर्जना की। मैंने कहा, अच्छा, मेंढक कुचल गया? दूसरे सभी कुचलाए हुए मेंढक भी मैंने ही मारे हैं, ऐसा ही समझ रहा है ना। अहंकारी मनुष्य अपनी भूल का बचाव कैसे विचित्र ढंग से करता रहता है। भूल स्वीकारने की बात तो दूर रही, पर यह तो उल्टा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ही टूट पड़ा। ऐसे अहंकारी क्रोधी मनुष्य का एक ही उद्देश्य होता है कि फिर कोई मेरे सामने छू भी न करे। एक बार प्रभाव जमा दे, फिर किसी की मजाल नहीं कि अपनी भूल बता सके। परंतु बाल मुनि तो मेरे पीछे ही पड़ गए। 2-3 बार मेंढक की विराधना याद करवाने के बाद शाम के प्रतिक्रमण में भी याद दिलाया। अब मैं क्या शांत रहूं? इस लड़के को तो मारकर सीधा करना पड़ेगा, नहीं तो यह मेरा जी खा जाएगा। ऐसा ही किसी विचार के साथ मैं उसको मारने दौड़ा। तभी गुस्से में आते देख वो बाल मुनि तो अंधेरे में कहीं चू हो गए। मैं उसे पकड़ने दौड़ा, किंतु वहाँ वह चंचल बाल मुनि और कहाँ मैं ढूंढूं। दौड़ने गया लेकिन पकड़ ना सका। रास्ते में खंबे के साथ टकराया। अंदर और बाहर दोनों ओर अंधेरा था, इसलिए स्तंभ दिखा ही नहीं। बाहर रात का अंधेरा और अंदर क्रोध का अंधेरा। जोर से स्तंभ के साथ टकराने से मेरा सिर फट गया। कोई समाधि देने के लिए आए, उसके पहले तो मेरे 100 साल पूरे हो गए। भवांतर में मैं एक आश्रम का तापस बना। गुस्से के संस्कार तो मैं साथ में ही लाया था। आश्रम में कोई आकर यदि मेरे वृक्ष या फलों को हाथ भी लगाता तो उसकी आ बनती। मैं कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ता। मेरा मन तो था कौशिक तापस, लेकिन प्रचंड गुस्से के कारण लोग ने मेरा नाम रख दिया चंड कौशिक तापस। आप भी यदि गुस्सा करेंगे तो लोग आपका भी नाम बदल देंगे, ध्यान रखना। नाम होगा शांतिलाल, किंतु शांति का अंश भी नहीं होगा तो लोग कहेंगे चंड शांतिलाल। उन आचार्य का नाम तो था रुद्राचार्य, परंतु गुस्सा इतना था कि लोगों ने उनका नाम रखा चंड रुद्राचार्य। मेरा गुस्सा इतना प्रचंड था
कि मेरे 500 शिष्य भी मेरे पास टिके नहीं, सभी भाग गए। एक बार कुछ कुमारों को मैंने अपने आश्रम से फल तोड़ते देखे। मेरे क्रोध का आवेश तीव्र हो गया। कुल्हाड़ी लेकर मैं मारने दौड़ा, परंतु रास्ते में एक खड्डे में गिरा। फिर मेरी वही कुल्हाड़ी मेरे खोपड़ी तोड़ डाली। मरकर अब मैं इस भव में दृष्टिविष सर्प बना। पूर्व भव का नाम चंड कौशिक इस भव में भी लग गया था। मैं प्रभु के समक्ष मन ही मन बोल रहा था, प्रभु मेरा कितना सारा अधः पतन हो गया। कहाँ तपस्वी मुनि, कहाँ दृष्टिविष सांप, कहाँ शिखर, कहाँ खाई। क्रोध के साथ प्रेम करके मैंने क्या पाया। क्रोध को गुनाहगार होता ही गया। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सभी तरह से क्रोध बढ़ता ही गया। कर्म सत्ता ने जैसे चुनौती दी, दोस्त तुझे क्रोध बहुत अच्छा लगता है, ले तुझे ऐसे स्थान में डाल दूं जहाँ क्रोध की सुविधा अच्छी तरह से मिलती रहे। हाँ, इस संसार में हम जो चाहते हैं वही मिलता है। क्रोध अच्छा लगता है तो क्रोध की सामग्री मिलती है। क्षमा पसंद है तो क्षमा की सामग्री मिलती है। मोक्ष अच्छा लगता है तो मोक्ष की सामग्री मिलती है। संसार के इच्छुक है तो संसार की सामग्री मिलती है। अब तक मोक्ष क्यों नहीं मिला? हमने मोक्ष की इच्छा ही नहीं की, इसलिए नहीं मिला। संसार इसलिए मिला है कि हमने इसी की इच्छा की है। जिसकी इच्छा करो वही मिलता है। संसार का यह शाश्वत नियम है। सुख मांगने पर भी क्यों नहीं मिलता, ऐसा मत पूछना, क्योंकि आपका सुख दुख का ही दूसरा नाम है। सुख की इच्छा से आप दुख को ही आमंत्रण दे रहे हैं। अस्तु, द्रव्य क्षेत्रादि से अब हम विचार करें। द्रव्य से साधु अवस्था में मारने के लिए मात्र रजोवरण ही था। तापस के भव में कुल्हाड़ी मिली, जबकि इस भव में आंखों में ही जहर मिला। दूसरों को मारने की सामग्री में कितनी प्रगति। क्षेत्र से साधु जीवन में मात्र उपाश्रय था। तापस जीवन में इससे बड़ा आश्रम मिला, और इस भव में तो पूरा का पूरा जंगल मिल गया। जहाँ चाहो वहाँ जाओ और तूफान मचाओ। कर्म ने सुविधा कर दी भटकने की। काल से साधु के भव में अंतिम अवस्था में गुस्सा आया। तापस के भव में युवावस्था से गुस्सा आया, किंतु इस भव में तो जन्म से ही गुस्सा। पूरा समय काम पर, फुल टाइम ड्यूटी, जन्म से लेकर एक सा। भाव से साधु जीवन में एक बाल मुनि को ही मारने का विचार। तापस के भव में आश्रम में फल चुराने आते उन्हीं को मारने के भाव। परंतु इस भव में तो दोषित हो या निर्दोष हो, पशु हो या मनुष्य हो, आँख के सामने आया वो मरा। सामने भगवान आए तो भी मैं मारने के लिए तैयार। मेरे क्रोध की क्या बात करूं? प्रभु मेरा निस्तार करो। इस गुस्से ने ही इस वन को ही नहीं, मेरे जीवन को भी रेगिस्तान बना दिया। नाथ, अब आप इसे नंदवंदन बनाइए। आपकी करुणा वृष्टि में यह शक्ति है। इस भव ही मुझे ऐसा मिला है कि इच्छा के बिना भी हिंसा हो जाती है। दृष्टि पड़े वहाँ आग लगती है। स्वामी, इस शरीर में मैं अब मुझे नहीं रहना। अनेकों को जला दिए, बहुत से पाप बांधे, अब नहीं बांधने हैं प्रभु। मुझे अनशन दीजिए, जिससे इस शरीर से जल्दी मेरा छुटकारा हो जाए। मैंने प्रभु को 3 प्रदक्षिणा देकर अनशन स्वीकार किया। मेरी दृष्टि किसी पर पड़े, इसलिए मैंने अपना मुंह बिल में डाला। लोगों को पता चला कि साहब अब शांत हो गया है। इससे वे निर्भयता से आने जाने लगे। कितने लोग घी दही इत्यादि से मेरा पूजन भी करने लगे, किंतु उनकी पूजा मेरे लिए कष्ट का कारण बन गई। घी दही के कारण सैकड़ों जंगली चींटियां उभरने लगी, मेरे शरीर को छेद कर आर पार जाने लगी। मेरे शरीर को चींटियों ने चलनी जैसा बना दिया। मुझे असहाय वेदना होने लगी। फिर भी मैं सोच रहा था, हे जीव, तूने सैकड़ों की जान ली है, इनने कैसी वेदना हुई होगी। उस वेदना के सामने तो यह वेदना कुछ भी नहीं। हे जीव, सहन कर, सहन कर। स्वेच्छा से सहन करने में अमाप लाभ है। मैंने अपने मन और शरीर पर पूरा नियंत्रण बना रखा। मन में थोड़ा भी खिन्न नहीं हुआ और शरीर थोड़ा भी हिलने नहीं दिया, क्योंकि यदि मैं शरीर हिलाऊं तो सैकड़ों चींटियां मर जाए। नहीं, अब मैं अधिक पाप नहीं करना चाहता था।
पूरे 15 दिन तक ऐसी वेदना समाधि पूर्वक सहन करने के बाद मेरी मृत्यु हुई। परम करुणा के सागर प्रभु तब तक मेरे पास ही रहे। बनने के बाद आज मैं कहाँ हूँ जानते हो? आज मैं सहस्त्रार नामक 8वें देवलोक का देव हूँ। क्रोध के कारण मैं साधु में से सांप बना, क्षमा के कारण मैं सांप में से देव बना। आप क्या पसंद करेंगे, क्रोध या क्षमा? क्षमा का संदेश देता मेरा जीवन आपके सामने है। सवाल आपकी इच्छा का है।